नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, बाहुबली मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में हैं। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। आज तक ने अब्बास अंसारी से खास बातचीत की है। अब्बास अंसारी का कहना है कि विरासत की बात करने वाले लोग खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं। राजनाथ सिंह के सुपुत्र आज तक विधायक बनकर बैठे हैं। कल्याण सिंह के परिवार के लोग आज भी मंत्री बनकर बैठे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? यह तो जनता के हाथ में है, वो जिसको जिताकर भेजेगी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 5 साल विकास नहीं सिर्फ विनाश किया है। अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, क्या सिर्फ यही मुद्दा है? जनता इनको नकार चुकी है, इनका दिमाग इनके काबू में नहीं है, इनको बौखलाहट है। बौखलाहट ही हालत यह है कि अब जनता बुलडोजर से डराने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रदेश के मुखिया मुंह से ऐसी बातें अच्छी लगती है? उत्तर प्रदेश के छठे चरण के चुनाव सभी की निगाहें गोरखपुर की चिल्लूपार सीट पर है, जो पूर्वांचल में ब्राह्मणों के गद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी का गढ़ माना जाता है। 1985 से लेकर 2007 तक हरिशंकर तिवारी का कब्जा रहा है और अब उनके बेटे विनय शंकर तिवारी विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी सियासी अदावत के चलते चिल्लूपार सीट पर बीजेपी अपना वर्चस्व स्थापित करने की कवायद में है, तो तिवारी अपने परिवार अपना सियासी रुतबा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। चिल्लूपार सीट पर इस बार 3 बार ब्राह्मण नेताओं के बीच सियासी जंग हो रही है। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर बसपा के हाथी से उतरकर सपा की साइकिल पर सवार होकर मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी, कांग्रेस से सोनिया शुक्ला और बसपा से राजेंद्र सिंह पहलवान ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में 3 ब्राह्मण नेताओं की लड़ाई में बसपा से उतरे ठाकुर समुदाय से राजेंद्र सिंह ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में देखना होगा कि विनय शंकर तिवारी कैसे अपने पिता की सियासत बचा पाते हैं। हरिशंकर तिवारी की सियासी विरासत उनके बेटे विनय तिवारी संभाल रहे हैं। विनय तिवारी ने 2017 में बसपा से टिकट पर चिल्लूपार सीट से उतरे और अपने पिता की हार का हिसाब राजेश त्रिपाठी से बराबर किया। हालांकि राजेश त्रिपाठी ने बसपा छोड़कर बीजेपी से चुनाव मैदानी में थे। इस बार फिर दोनों नेताओं का मुकाबला है, लेकिन विनय तिवारी सपा से हैं तो राजेश बीजेपी से हैं। बसपा ने इस बार ठाकुर कैंडिडेट राजेंद्र सिंह पहलवान को उतारकर ब्राह्मण व दलित बहुल सीट का मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। उत्तर प्रदेश में कल छठे चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले मतगणना में गड़बड़ी होने की आशंका जताई जाने लगी है। यह आशंका भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जाहिर की है। बागपत में बुधवार को राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील करते हुए कहा, 9 तारीख को मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर जनता पहुंचे और अपने मतों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि जनता विरोध में है और इनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन और रूस युद्ध पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार युद्ध में भी वोट तलाश कर रही है। ऑपरेशन गंगा का नाम देकर सरकार युद्ध में भी वोट तलाश कर रही है। गौरतलब है कि राकेश टिकैत बुधवार को बागपत के बदौड़ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मतगणना से पहले बड़ा बयान दिया और मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में 4 मार्च यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। उनके वकील देवर्षि मंडल ने जमानत याचिका कोर्ट को से विशेष श्रेणी में शामिल कर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। याचिका में लालू की उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया है। याचिका हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 मार्च को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें, सीबीआई विशेष अदालत ने लालू को 5 साल की सजा देने के साथ 60 लाख का जुर्माना लगाया है। आरजेडी सुप्रीमो ने इस फैसले को चुनौती देने के साथ जमानत की मांग की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आखिरी चरण के मतदान में राजनीति की तमाम उलटफेरों के बाद दिए गए टिकटों की अब परीक्षा होनी है। इसमें बड़े बड़े नेता तो शामिल है ही, वहीं बागियों का असली इम्तिहान भी
अभी बाकी है। राजनीति विश्लेषकों की माने तो बसपा ने जिस तरीके से राजनीतिक दांव पेच इस्तेमाल करते हुए बागियों को आगे किया है, वह पार्टी की भविष्य की राजनीति को भी तय करेगा। उसका कहना नफा नुकसान होगा या तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन बसपा ने अपने बागी दांव से चुनाव को खूब रोचक बना दिया है। कभी समाजवादी पार्टी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शादाब फातिमा, सपा और सुभाष के गठबंधन के चलते राजनीति में की भेंट चढ़ गई। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर की जहूराबाद सीट से शादाब फातिमा का टिकट काटकर ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन के चलते यह सीट दे दी। इससे नाराज होकर समाजवादी पार्टी का गुणगान करने वाली शादाब फातिमा ने बसपा का दामन थाम लिया और मायावती ने फातिमा को टिकट दे दिया। अब बसपा सपा की बागी शादाब फातिमा सपा गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से दो हाथ कर रही हैं। सिर्फ बसपा ने यहां पर बागी पर दांव नहीं लगाया है, बल्कि कभी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे कालीचरण राजभर अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल जहूराबाद सीट से किसका कितना नुकसान होगा और कौन जीतेगा, यह तो कल होने वाले चुनाव और उसके परिणाम बताएंगे। पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।